रहने वाले महलों की। हम लोग शादी का जोड़ा देने की रस्म करने आए। ये शादी का जोड़ा? मैंने रानी का रिश्ता कैसे घर में किया है? रानी साहिबा को हमारा भेजा हुआ जोड़ा पसंद आया या नहीं? हाँ, रानी भाभी को तो पसंद आया, लेकिन साले साहब नाक बचा के साली के हाथ में मत दे देना। भैया भी वेरी केयरफुल। हाँ, ध्यान से। अरे बताओ ना पुनीत, जानते हो इसे? अरे हाँ यार, जिस कंपनी के थ्रू हम प्रॉपर्टी डीलिंग्स करते हैं वहां कोई 10-15 हजार की नौकरी करता है। What? Yes, that's what. और अब ये पुनीत अग्रवाल का रिश्तेदार बनेगा। Disgusting. वैसे समधी जी ने अपनी हर लड़की की शादी में कुछ अलग ही किया है। ये शादी कुछ सादा ही अलग नहीं लग रही? मुझे तो ये शादी कम और नौटंकी ज्यादा लग रही है। बाय द वे, ये लव मैरिज का चक्कर तो नहीं है? वो शालू, एक्सक्यूज मी। जी माई। बेटा तुम मेहमानों के साथ क्या कर रही हो? माई ये क्या हो रहा है? ये शादी, ये बारात, व्हाट इज दिस हैपनिंग? हमारे और उनके परिवार में बिल्कुल भी मेल नहीं है। आखिर इस बेमेल शादी का राज क्या है? प्लीज आप मुझे बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी और राज का कोई अफेयर या? अरे बेटा चलो, लड्डू जलाए की रस्म भी करनी है। चलो चलो। माई, ये रस्में वस्में बाद में होती रहेंगी। पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। आप नहीं बताएंगी? ठीक है, लगता है पापा से ही बात करनी पड़ेगी। अरे शालू बेटा। बोलिए ना पापा, ये लड़का, ये परिवार, ये क्या रानी की पसंद है? नहीं, मेरी पसंद है। पर पापा, कहाँ हम कहाँ वो? और पुनीत बता रहे थे कि राज महीने के सिर्फ 10-15 हजार रुपए कमाता है। पापा, रानी के लिए रिश्तों की कोई कमी थी क्या? पापा मेरी मानिए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्लीज बारात को वापस लौटा दीजिए। रानी को उस परिवार में मत भेजिए। रानी उन लोगों के माहौल में नहीं एडजस्ट कर पाएगी। ये रानी के साथ अन्याय होगा। और पापा, मैं खुद रानी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन लगा दूंगी। बेटा, रानी के लिए जो मैंने रिश्ता चुना है उसमें भी कोई कमी नहीं। पर पापा, रानी वहाँ खुश, बहुत खुश रहेगी वो महाराज के साथ। बेटा, बाहर मेहमान आ चुके हैं, मेरे ख्याल से हमें वहां होना चाहिए। आओ। पापा, ये आपका विश्वास है, जिद है या कोई मजबूरी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और रानी, वो भी तो इस रिश्ते से इतनी खुश नजर आ रही है।
हम बारात लेकर आ गए हैं। हमने देखा था रूम के विंडो से। पर हमें अपनी दुल्हन देखने को कब मिलेगी? ओहो, तो बड़े बेताब हो रहे हैं आज दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया का देखने के लिए। आहा। रानी के खूबसूरत चेहरे की झलक पाने के लिए आपको रानी की फ्रेंड यानी रितु को रिश्वत देनी पड़ेगी। अरे राज, भाई अकेले अकेले क्यों हंस रहा है? मुझे भी बता दे, मैं भी हंस लूंगा। आइए ना, प्लीज। हाँ, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। आइए प्लीज। पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या पापा, नॉट फेयर। मैं रानी की शादी का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई। वो क्या है कि सब कोई बात नहीं, मैं रानी से मिल के आती हूँ। ओके। माई, रानी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। हाँ हाँ, रानी से भी मिल लेना। तू जल्दी से चल, लड्डू चलाई की रस्म तुझे ही करनी है। हाँ, धीरज, चलो पापा। अरे मम्मी जी, सुधा सुहागन रहो। खुश रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखो ना, बेचारों को हनीमून के बीच में ही आना पड़ा। अब मम्मी जी, मुझे जरा लड्डू जलाई की रस्म के लिए जाना है। हाँ हाँ बेटे, जरूर जाओ। धीरज बेटे। जी मम्मी जी। मुझे तो ये शादी कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। जरा देख के तो आना ये क्या तमाशा चल रहा है। और अपने साड़ू साहब से भी मिल के आना। किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव है, सर्विस क्लास। जी मम्मी जी। लड्डू जाने मत देना। अरे ससुराल वालों को पता तो चले तुम क्या चीज हो यार। हाँ, वो तो पता चल ही गया है। अब जब रानी इनके हाथ लग गई है तो ये छोटे मोटे लड्डू क्या चीज है। पुनीत जीजू, मम्मी जी कह रही हैं कि ये शादी कुछ अलग सी लग रही है। गेस्ट भी कम है और अरेंजमेंट्स भी कुछ ऐसी ही हैं। सुरु, पूरा मत मानना, लेकिन ये शादी यशवर्धन मित्तल की बेटी की नहीं लगती। बहुत ही सादी सी शादी है। ऐसा क्यों? अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा है। पापा ने सोचा होगा कि बेटी को विदाई करने के बजाय क्यों ना दामाद को ही घर में रख लिया जाए। बड़े लोगों की तो बात ही कुछ और है। हाँ, वैसे बता रहे हैं, हमारी शादी में और इस शादी में कोई खास फर्क तो है नहीं। हाँ। ये क्या हो रहा है मनोज बेटा? सभी लोग कह रहे हैं मित्तल खानदान की शादी, और वो भी इतनी सादगी के साथ। माँ, शादी सादी जरूर है, लेकिन माल आने में कोई कमी नहीं होगी। वैसे हमारा राज ने तो कहा था ना, मित्तल साहब शादी सादगी से करिएगा। वही तो। अरे केम छो, कैसे मैं रमणीक सुतरिया, वो राज का काका। आप वो हमारे राज के साड़ू भाई हो ना दोनों? क्या करते हैं आप? बिल्डर्स। बिल्डर बिल्डर बिल्डर, वेरी वेरी गुड।
और आप क्या करते हैं? हम डायमंड एक्सपोर्टर्स हैं। डायमंड का व्यापार करते हैं? ये देखो, औरत जात का यही प्रॉब्लम है। बस धंधे की, बिजनेस की अपन बात शुरू करेंगे ना कि चल देंगे। अभी देखो, ब्यूटी पार्लर का बात करो, साड़ी का, सेल्स का बात करो, फिर देखो इन लोगों को। मैं रमणीक सुतरिया क्या है, इंश्योरेंस का करता हूँ। ये मेरा कार्ड रखो, कभी भी आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। रमणीक सुतरिया हाजिर हो जाएगा जब आप बुलाएंगे तब। ये एक और एक्स्ट्रा रखो, किसी को चाहिए तो। रमणीक सुतरिया को याद करना। आपने तो इंश्योरेंस निकाला है ना, फिर क्या? ओ, आइसक्रीम। एक मिनट, ये आप रखिए, ये आप रखिए। आइसक्रीम आ गया ना। ब्लडी रिडिकुलस, कैसे कैसे लोगों के मुंह लगना पड़ता है। रानी, बेटा शीतल का फोन। जीजी, जीजी कैसी है मेरी रानी? मुझे पता है दुल्हन के रूप में तो बहुत खूबसूरत लग रही होगी और राज की नजरें भी तुझसे हट नहीं रही होगी। शर्मा गई। अच्छा कहाँ है राज? जरा बात तो करवा। जी प्रणाम जीजी। वैसे हमारी मुलाकात तो हो नहीं पाई, लेकिन आपके बारे में बहुत सुना मैंने रानी से। इस मौके पर वो आपको बहुत मिस कर रही है। राज बाबू बधाई हो, कैसे हैं आप? मैं नचिकेत बोल रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा साड़ू भाई। प्रणाम। खुश रहो और हमारी रानी को भी हमेशा खुश रखना। वैसे राज बाबू एक बात कहूँ आपसे, ये मित्तल सिस्टर्स छुई मुई के फूल हैं और रानी उन सब में सबसे नाजुक, सबसे लाडली है। जरा
सहेज के रखिएगा हमारी बेटी को। जी। ऑल द बेस्ट टू यू। बाय। बाबुल की बिटिया प्यारी पाएगी कुटिया न्यारी, जाने क्या राज छिपे हैं सितारों में। आइए भाभी, आपका ससुराल आ गया।
भाभी आपको यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। भाभी आपको यहाँ